हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन प्रीमियम के बारे में। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, ऑप्शन प्रीमियम अगर भाव बढ़ता है, निफ्टी का भाव बढ़ता है तो निफ्टी के कॉल का भाव कितना रहेगा, ठीक है, कितना बढ़ने पे कितना रहेगा, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये ऑन स्क्रीन आप ये पता लगा सकते हो। इसके लिए कोई फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली जो ग्रीक समझाया जाता है, ठीक है, मतलब डेल्टा, वेगा, थीटा, गैमा, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। बट वो फॉर्मूले में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट किया हूँ। इस एग्जांपल में 17,500 निफ्टी इस समय चल रहा है, मतलब स्पॉट में 17,500 निफ्टी चालू है और कॉल हम निफ्टी के देख रहे हैं। मान लो 17,600 का कॉल, उसका भाव 197 चालू है। 17,700 का कॉल, उसका भाव 154 चालू है। 17,800 का कॉल, उसका भाव 116 रुपये चालू है। 17,900 का कॉल, उसका भाव 87 चालू है। और 18,000 का कॉल, उसका भाव 65 रुपये चालू है। ठीक है, इस तरीके से भाव चालू है। और ये जितने भी कॉल है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। जैसे कि पता है, ये हम कॉल के केस में बात कर रहे हैं तो 17,500 इस समय स्पॉट चालू है निफ्टी। तो 17,500 रुपए के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, 17,600, 700, 800, 900, तो 17,500 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उनको आउट ऑफ द मनी कॉल बोला जाता है। ठीक है, और ये आउट ऑफ द मनी कॉल का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आप एक केस देखिए इसमें कि जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है इन कॉल का भाव कम हो रहा है। अभी 17,500 निफ्टी चालू है, ठीक है, बट हम 17,600 का कॉल देख रहे हैं तो उसका भाव 197 है। बट अगर हम 17,700 का कॉल देखते हैं तो उसका भाव 154 है, कम हो गया थोड़ा। पर 17,800 का कॉल देखते हैं तो उसका भाव और कम हो गया, 116 हो गया। 17,900 का कॉल देखते हैं तो उसका भाव और कम हो गया, 87 हो गया। 17,800 का कॉल देखते हैं तो उसका भाव और कम हो गया, 65 हो गया। तो जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है ये कॉल का भाव कम क्यों हो रहा है? वो कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात है यहाँ पे। अभी देखिए इस समय 17,500 निफ्टी चालू है। अब 17,500 का निफ्टी 17,600 होने के कितने ज़्यादा चांसेस है? बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए उसका भाव है 197। अब 17,700 जाने के कितने चांसेस है निफ्टी के? थोड़े कम है। ठीक है, अभी 17,500 चालू है। और 17,800 जाने के कितने चांसेस है? थोड़े और कम है, इसीलिए उसका भाव 116 रुपये है। 17,900 जाने के कितने चांसेस है निफ्टी के? थोड़े और कम है, इसीलिए उसका भाव 87 है। 18,000 जाने के कितने चांसेस है निफ्टी के? थोड़ा और कम है, इसीलिए उसका भाव 65 रुपीज़ है। तो जितने दूर का स्ट्राइक प्राइस है, मतलब निफ्टी के वहाँ तक पहुँचने के जितने कम चांसेस हैं उतने ही कम पैसे आपको देना पड़ेगा। और निफ्टी के वहाँ तक पहुँचने के जितने ज़्यादा चांसेस हैं उतने ज़्यादा पैसे आपको देना पड़ेगा। अभी देखिए 17,500 निफ्टी चालू है, 17,600 होने के चांसेस मैक्सिमम है, इसीलिए आपको 197 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। मतलब जो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी कम है उसके लिए आपको कम पे करना पड़ेगा। सिंपल। दोस्तों हम पता लगाते हैं कि यहाँ से निफ्टी अगर बढ़ता है तो इन कॉल का भाव क्या चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा। अभी देखिए दोस्तों 17,500 निफ्टी चालू है, ठीक है, तो 17,600 का कॉल 197 चालू है। 17,700 का कॉल 154 चालू है। अब यहाँ से निफ्टी मान लो 100 पॉइंट अगर बढ़ जाता है, 17,500 इस समय निफ्टी चल रहा है, ये निफ्टी बढ़कर 17,600 अगर हो जाता है, ठीक है, 17,600 अगर हो जाता है तो क्या भाव इनके रहेंगे वो हम समझते हैं। अभी देखिए दोस्तों 17,500 निफ्टी है और 17,600 का कॉल का भाव क्या है? 197। मतलब 17,600 और 17,500 इसमें डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, जब 100 पॉइंट का डिफरेंस रहता है तो निफ्टी का भाव रहता है 197। मतलब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ये दोनों में जब 100 पॉइंट का डिफरेंस रहता है तो उसका भाव रहता है 197, और जब 200 का डिफरेंस रहता है तो उसका भाव रहता है 154। 17,700 का कॉल आप देखिए, 200 का डिफरेंस है, कितना भाव है? 154। और जब 300 का डिफरेंस रहता है तो भाव रहता है 116। ठीक है, 17,800 का कॉल देखिए आप। जब 400 का डिफरेंस रहता है तो भाव रहता है 87। 17,900 का कॉल देखिए आप। जब 500 पॉइंट का डिफरेंस रहता है तो निफ्टी का भाव रहता है 65। 18,000 का कॉल देखिए आप, 18,000 का कॉल और अभी इस समय 17,500 निफ्टी चालू है, ये दोनों में डिफरेंस 500 पॉइंट का है। जब 500 पॉइंट का डिफरेंस रहता है तो भाव रहता है 65। ठीक है, तो इसी डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी का भाव क्या रहने वाला है। अभी मान लो निफ्टी 17,500 से बढ़कर 17,600 हो गया, 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 100 पॉइंट का जब डिफरेंस रहता है तो कितना भाव रहना चाहिए? 197। तो ये जो 154 वाला कॉल है जिसमें अभी 200 पॉइंट का डिफरेंस है, बट जब निफ्टी 17,600 चला जाएगा तो इस कॉल में सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस बचेगा।
क्योंकि 17,600 निफ्टी हो जाएगा और ये कॉल कौन सा है 17,700 का। अब डिफरेंस कितना है इसमें 100 पॉइंट का। जब इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा तब ये 154 का कॉल बढ़कर 197 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 116 रुपये का कॉल बढ़कर 154 हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 200 पॉइंट का डिफरेंस बचेगा। जब 200 पॉइंट का डिफरेंस रहता है तो 154 भाव रहता है, क्योंकि 17,800 का जो कॉल है अभी इसमें 300 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। बट 17,600 जब निफ्टी हो जाएगा तो इसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस बचेगा। तो 17,800 का कॉल कितना हो जाएगा 200 पॉइंट के डिफरेंस पे कितना रहता है भाव 154, तो उसका भाव 154 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, निफ्टी अगर यहां से 100 पॉइंट अगर चढ़ जाता है तो 17,700 वाले का कॉल 197 हो जाएगा, 17,800 वाले का कॉल 154 हो जाएगा, 17,900 वाले का कॉल 116 रुपये हो जाएगा और 18,000 वाले का कॉल 87 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक स्टेप चढ़ जाएंगे। तो सिंपल आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉल का भाव क्या रहने वाला है। हाँ, ये जो चीज़ है ये सेम डे होना चाहिए, मतलब उसी दिन ये चीज़ हो जाना चाहिए। मान लो निफ्टी 17,500 आज वही घूम रहा है, बट नेक्स्ट डे ये 17,600 गया, उस दिन नहीं गया, तो फिर होगा क्या, ये एग्जैक्टली वो भाव पे नहीं जाएंगे। मान लो 17,700 वाला जो कॉल है 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ने पे 197 होना चाहिए, बट वो 197 नहीं होगा अगर नेक्स्ट डे निफ्टी वहां जाता है तो, क्योंकि ये जो प्रीमियम है इसमें टाइम वैल्यू है दोस्तों, इसमें टाइम वैल्यू है। ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, इसमें टाइम वैल्यू है। अभी 10 दिन है एक्सपायरी के लिए, इसीलिए ये चीज़ हो जाएंगी, बट नेक्स्ट डे अगर ये चीज़ होंगी तो फिर 9 ही दिन एक्सपायरी के लिए रहेंगे, तो एग्जैक्टली उसका भाव बढ़ेगा जरूर, 154 से 197 की तरफ बढ़ेगा जरूर, बट वो 197 एग्जैक्टली नहीं होगा, उससे थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू वहाँ पे कम हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे डेज पास होंगे ये प्रीमियम कम होता जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी कॉल है और आउट ऑफ द मनी कॉल में सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है। अभी 10 दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है, इसीलिए ये प्रीमियम के भाव दिख रहे हैं। मान लो 17,500 इस समय निफ्टी है और एक्सपायरी तक अगले 10 दिनों तक निफ्टी उसी रेंज में घूमता रहा, 10,000 मतलब 17,510 520 मतलब 17,500 के रेंज में ही घूमता रहा, ऊपर नीचे वही के वही करता रहा। तो एक्सपायरी जब आ जाएंगी तो जितने भी कॉल हैं ये सारे कॉल के भाव जीरो हो जाएंगे। 17,600 का कॉल, 17,700 का कॉल, 17,800 का कॉल, 17,900 का कॉल, 18,000 का कॉल, इन सब के भाव जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। आउट ऑफ द मनी कॉल जो होते हैं एक्सपायरी के दिन उनके भाव जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आउट ऑफ द मनी कॉल जो होते हैं एक्सपायरी के दिन उनके भाव जीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे डेज पास होंगे, ठीक है, ये कॉल की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होती है, और ये तो आउट ऑफ द मनी कॉल है। आउट ऑफ द मनी कॉल में पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, जो इन द मनी कॉल होते हैं उसमें टाइम वैल्यू के साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। और इन द मनी कॉल किसे बोला जाता है, जिसको भाव क्रॉस कर चुका है। ठीक है, जिसको भाव क्रॉस कर चुका है उसको इन द मनी कॉल हम बोलेंगे। अब देखिए, अभी इस समय 17,500 निफ्टी चालू है, 17,600 को 17,700 को क्रॉस किया है कि भाव ने नहीं किया है, इसीलिए आउट ऑफ द मनी कॉल है। अभी मान लो अगर मैं एग्जांपल 17,400 वाले का लेंगे, 17,400 वाले स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल देखेंगे तो उसको हम इन द मनी कॉल बोलेंगे, क्योंकि 17,400 को भाव ने क्रॉस कर दिया है, 17,500 भाव चालू है, तो उसको इन द मनी कॉल बोलेंगे। तो वो एक अलग कंसेप्ट है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, वो भी हम किसी एक वीडियो में अलग से समझेंगे। बट आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरीके से चेंज होता है, मतलब भाव में चेंज होने के कारण, मतलब जो उसका अंडरलाइंग असेट्स है उसमें चेंज होने के कारण ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से चेंज होता है, ये ऑन स्क्रीन हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरीके से चेंज होता है, अगर अंडरलाइंग असेट्स में कितना चेंज आने पे प्रीमियम में कितना चेंज होगा, वो मैंने आज के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।